तो दोस्तों 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बारी बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, दर्पण सूत्र को सत्यापित करें और लिंग सूत्र को भी सत्यापित करेंगे और रिलेशन बिटवीन फिर से हम लोग F बराबर R/2 R बराबर 2F को भी सिद्ध करके हम लोग देखेंगे। सो बिहार बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा ही बार बार पूछा जाता है, दर्पण सूत्र को सत्यापित करें। तो मैं आप सभी को बहुत ही आसान मोड में आज इसको सत्यापित करके दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग समझ में नहीं आया, प्रोसेस फॉलो कर लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं कि दर्पण सूत्र को सत्यापित करना है। किसको सत्यापित करना है? दर्पण सूत्र को हमें सत्यापित करना है। चलिए सत्यापित करते हैं दर्पण सूत्र को। दर्पण सूत्र के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें दिया क्या क्या चीजें हैं। इसमें दिया है एफ क्या होता है? एफ को हम सूचित करते हैं फोकस से। भी होता है प्रतिबिंब और यू को हम डिनोट करते हैं वस्तु दूरी से। इतना चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा लोग, फोकस दूरी एफ से, प्रतिबिंब दूरी बी से डिनोट हम लोग करते हैं। एफ से फोकस होता है, बी से प्रतिबिंब, यू से वस्तु दूरी होती है। इतना चीजें होने के पश्चात अब हम लोग क्या करेंगे, एक दर्पण बनाएंगे। दर्पण के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इस प्रकार का आकृति लेंगे, दर्पण में ऐसे बना लेंगे। दर्पण का बाहरी वाला हिस्सा जो होता है वो कलई किया रहता है, यानी कि कलर पेंटेड किया रहता है, पेंट किया रहता है, और बीच में से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। बीच में से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जिस जगह पे वो काटता है वह हिस्सा उसका ध्रुव कहलाता है। ध्रुव अर्थात पोल कहलाता है, पोल। इतना हो जाएगा। अब इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा फोकस होगा यानी एफ होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी होगा। क्लियर हो गया? इसको आप मानेंगे एफ, इसको मानेंगे आप सी। क्योंकि ये चीजें आप लोग देखा होगा प्रकाश के परावर्तन में, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो आने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के पश्चात वापस मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो ऐसे मुड़ रही है, तो जहां से मुड़ रही है इसका ये आपतन बिंदु होगा। ये आने वाली किरण आपतित किरण, आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, इसको यदि हम लोग घुमाएंगे तो कुछ इसी प्रकार से आएगा। चलिए इतना स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, अनंत पे एक वस्तु को रखते हैं। अनंत पे हम क्या करते हैं, एक वस्तु को रखते हैं। यहां पे हमने एक वस्तु रखा, इस वस्तु का नाम हमने दे दिया ए और बी। ए भी क्या होगी, एक वस्तु होगी। ये हो गई हमारी एक वस्तु, ए भी एक वस्तु होगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कि आने वाली प्रकाश की किरण किसी स्रोत से, ये स्रोत हो गया आने वाली प्रकाश की किरण, यहां से एक लाइट जा रही है। चलिए लाइट को हम ले लेते हैं कुछ इससे। आने वाली प्रकाश, यहां से एक लाइट जा रही है, इस पे पड़ रही है, यहाँ पे आपतित हो रही है। आपतित होने के तत्पश्चात यह फोकस से होते हुए गुजर जाती है। आने वाली किरण आकर इधर से निकलने वाली किरण, तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर? अब आगे देखेंगे, एक लाइट को हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरना होता है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर लाइट गुजरती है तो दर्पण पे परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस मुड़ जाती है, उसी पे, और जहां पर काटती है, जहां पर टकराती है, वहीं पर एक इमेज का निर्माण होता है, और यहीं पर इमेज, एक इन्वर्टेड इमेज का निर्माण होता है। ऐसे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड किसका? तो इसी का होगा। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं ए डैश, हम लोग नामकरण कर सकते हैं इसका क्या चीज, इसको लिख सकते हैं हम ए डैश, इसको नीचे वाले को लिख सकते हैं बी डैश। अभी क्लियर हो गया यहाँ पे, बी डैश। इतना हमारा चित्र मिल गया है। ठीक है, इतना आप बनाना सीख गए होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीखकर बना सकते हैं। अब हम लोगों का मेन काम है अब इसकी ड्राइंग निकालना। यदि अगर हम लोग बात करें, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसको हम ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका पोल होता है, और इसमें मापी इसी लाइन पर उपस्थित हर एक वस्तु की होगी। कहां से होगी? तो पी से होगी। तो यदि हम लोग देखें चिन्ह परिपाटी अगर निकालें, चलिए यहीं पे निकालते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी निकालें तो हम देखेंगे कि P से A के बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां तक P और इस बिंदु तक, इसकी दूरी क्या कहलाएगी? PA। PA क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वस्तु दूरी। क्योंकि ये वस्तु है, इसलिए इसकी दूरी क्या हो जाएगी? PA, वस्तु की दूरी। ठीक है, उसके बाद से आते हैं यहाँ पे C। तो P और C, PC क्या मिल जा रहा है यहाँ पे? P मिल जा रहा है और C मिल जा रहा है। PC क्या हो जाता है? वक्रता केंद्र की दूरी। वक्रता केंद्र की दूरी।
वक्रता केंद्र दूरी, ठीक है। इसके आगे आएंगे तो पी ए डैश आ रहा है, पी ए डैश, पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी, इसे कहेंगे हम प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। इसके जस्ट आगे आएंगे तो यहां पे आ जाएगा पी एफ, पी एफ होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार पी ए वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी को हमने यू से डिनोट किया, किससे डिनोट किया, यू से, यू, और इसको लिखेंगे माइनस, क्योंकि इस साइड यानी दर्पण के आगे जितनी भी चीजें होती हैं इसे हम माइनस में लिखेंगे, माइनस में, और जो इस साइड होती है इसे हम प्लस में लिखते हैं। इसीलिए सारी चीजें इस साइड में, इसलिए इसको कैसे माइनस में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे हम, माइनस में लिखेंगे। चलिए तो यह हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस यू, वक्रता, अरे वक्रता केंद्र की दूरी माइनस आर, आर को आप याद लिख सकते हैं, आर बराबर होता है 2f, याद रखिएगा, इसका मुख्य रूप से काम आएगा। पी ए प्रतिबिंब की दूरी को हम डिनोट करते हैं भी से, क्योंकि उस साइड है इसीलिए माइनस में ये भी होगा भी, ठीक है। अब फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं इसलिए ये भी होगा उस साइड में तो माइनस है। इतना चिन्ह परिपाटी हमको मिल गई। अब चिन्ह परिपाटी के बाद अब हमारा काम होगा इसको डिराइव करना, इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर में हमको क्या क्या चीजें मिल जा रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों के इधर ये वाले लाइन में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अर्थात यदि जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है, जैसे ये वाली अगर 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगी, तो ये और ये लाइन, ये और ये लाइन आपस में दोनों क्या जाएंगे, समरूप हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', त्रिभुज A', एक समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। कोई भी वस्तु यदि वो समरूप होगा तो लंब उसका लंब के बराबर होगा और आधार के बराबर होगा, ठीक है। यदि हम इस चीज को बाहर निकालें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बन के आएगी। यहां पर ए है, बी है, सी है, A' और यहाँ पे B' है। तो यह वाला पार्टीशन हो जाएगा लंब का, ये हो जाएगा आधार। उसी प्रकार से यह हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो इसका लंब क्या होगा, तो लंब के बराबर हो जाएगा, अर्थात AB बराबर हो जाएगा A', B' के। हम लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं हम लोग AB बटा A', B' बराबर, आधार देखेंगे तो आधार इसका हो जाएगा AC बटा A', समीकरण नंबर 1 हमारा मिल गया, समीकरण नंबर 1 हमारा मिल गया। चलिए इसको हम लोग थोड़ी सी साइड कर लेते हैं। इसको हम लोग इधर में रखते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मिल गया, हमने ये वाला ले लिया, हमने सबसे पहले ये वाला त्रिभुज को ले लिया, ये वाला ले लिया, अब बचा हुआ ये और ये। अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो हम लोगों ने इसे बनाया है, ये वाली चीजें 90 डिग्री पे होगी और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। तो हम लिख सकते हैं इसको हमने आपतन बिंदु N मान लिया, क्या मान लिया, मान लेते हैं N, इसको N मान लिया। तो हम मान सकते हैं क्या कि त्रिभुज NPF मान लेते हैं, त्रिभुज NPF और त्रिभुज A', B', एक समरूप त्रिभुज है। तो जब ये दोनों आपस में समरूप है तो इसका लंब इसके लंब के बराबर हो जाएगा, अर्थात NP बटा में हो जाएगा A', B' बराबर हो जाएगा हमारा क्या, इसका आधार इसके आधार के बराबर होगा। तो इसका आधार हो जाएगा PF बटा में इसका आधार हो जाएगा A', ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 नहीं होगा, क्योंकि मैथ में हम लोग पढ़ते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को बराबर करना होगा इसमें, तब जाकर हमारा फॉर्मूला सेटअप बैठेगा। हम देखेंगे NP और AB को बराबर करते हैं, क्योंकि यदि हम लोग मान लें कि इसकी हाइट 5 फीट है, अगर मेरी हाइट 5 फीट है और मेरे ऊपर से सिर पर से लाइट टॉर्च जलाए जाए तो कितनी हाइट पे आपतित होगी, जाहिर तौर पर बात है कि जितनी मेरी हाइट है उतनी हाइट पे हो जाकर आपतित होगी। तो उसकी भी हाइट और मेरी भी हाइट, अर्थात ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में दोनों क्या होगी, बराबर। तो हम लिख सकते हैं चूंकि
एनपी बराबर है ए बी के, सो हम लिख सकते हैं यहां पर ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। जब दो समीकरण मिल जाते हैं तो हम अब समीकरण की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 की तुलना 2 से करने पर, तो जब हम समीकरण 1 की तुलना 2 से करेंगे, 1 की तुलना 2 से करेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएगा। एक साइड का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इधर का क्या हो जाएगा, बच जाएगा। राइट हैंड साइड का बचेगा, तो राइट हैंड साइड वाले को लिख लेंगे इधर में। कैसे लिखेंगे, राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को बचा हुआ लिख लेंगे, पार्टी से कट गया तो लिख लेंगे ए सी बटा ए डैश सी बराबर ये बचा है पी एफ बटा ए डैश एफ। अभी हमारा चीज मिल गया, इतना चीज मिल गया। अब हम इसको चिन्ह परिपाटी में देखेंगे, चिन्ह परिपाटी में क्या मिल रहा है, तो देखेंगे एसी इसमें है क्या, एसी कहीं नहीं है, ए डैश भी नहीं है, पीएफ है, बाकी चीजें नहीं है। ये सभी कहा एसी अगर हम लोग देखें तो ए और सी यहीं पे है, मापी हम कहां से करेंगे, यहां से। एक बार पी ए माइनस पीसी करेंगे तो एसी के बराबर हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं एसी की जगह पे हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पीसी बटा ए डैश सी यहाँ पे था पहले, एक बार वहां से फिर इधर तो लिख सकते हैं हम क्या, पीसी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ, कोई चेंजिंग नहीं होगी। नीचे क्या है, ए डैश एफ, ए डैश और एफ यहाँ पे, तो पहले ए पी ए डैश माइनस पी एफ करना है, पी ए डैश माइनस पी एफ। अब ये हमारा जो फॉर्मूला सेट हुआ, ये हमारा पूरा चिन्ह परिपाटी से मैच करने लगा। क्योंकि पी ए का मतलब होता है वस्तु दूरी, पीसी का मतलब होता है वक्रता केंद्र की दूरी, पीएफ का मतलब होता है फोकस दूरी। ये सारा चीज हमको मिल गया है। तो अब हम लोग निकालते हैं ये सब, इसका मान रखते हैं, जो है उसका मान भर देंगे और सारा चीज निकल के बाहर आ जाएगा। तो भरते हैं, पी ए की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस यू माइनस पीसी को हम माने हैं आर माइनस आर बटा पीसी माइनस आर माइनस पी ए डैश माइनस भी बराबर पी एफ बराबर होता है माइनस एफ बटा पी ए डैश प्रतिबिंब यानी माइनस भी माइनस माइनस एफ। इसका सरलीकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू, माइनस और माइनस जाएगा तो प्लस आर हो जाएगा बटा मी, माइनस और माइनस माइनस होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, यानी भी बराबर माइनस एफ बटा माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ। अब हम यहाँ पर तिर्यक गुणनखंड करेंगे, तिर्यक गुणनखंड करेंगे तो हमारा निकाल के क्या आएगा, तो देखिए इसका गुणा करेंगे इसके साथ में तो माइनस और माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस यू भी हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। इसको प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस होगा, आर एफ आर भी हो जाएगा, बी आर लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। अब प्लस और प्लस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आर एफ लिख सकते हैं। इसको आगे बढ़ते हैं, बराबर तो माइनस और माइनस जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, या ये हो जाएगा आर एफ, माइनस और प्लस होंगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा वी एफ। हम देखेंगे इस आर एफ से आर एफ कट जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है, तो आर एफ से आर एफ कट जाएगा। बचा हुआ पार्टीशन जो है इसको हम लोग एक बार कलेक्ट कर देते हैं, यू भी माइनस यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी बराबर लिख सकते हैं माइनस भी एफ, लिख सकते हैं माइनस भी एफ। ठीक है, इसके बाद आर को हमको आवश्यकता नहीं है तो आर को हम लिखें क्या, आर बराबर होता है 2f, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं यू भी माइनस यू एफ माइनस 2f मल्टीप्लाई में भी है, लिख सकते हैं इसको भी 2f बराबर माइनस भी एफ। इसको और सरलीकरण करेंगे तो यू भी माइनस यू एफ माइनस इसको लिख सकते हैं क्या, 2vf बराबर माइनस भी एफ फिर अब ये 2vf को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा u भी माइनस यू एफ बराबर माइनस भी एफ, ये इधर आएगा तो प्लस 2vf हो जाएगा। तो प्लस में से ये वाला घटाएंगे vf को, 2vf में से एक vf घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा, कितना बचेगा, 1vf, यानी पॉजिटिव में 1vf बचेगा। ओके, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना चीजें हो गया, अब इतना चीजें हो गया तो अब इसके आगे कहीं छोटा नहीं बराबर, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारा u भी माइनस यू एफ बराबर बच जाएगा वी एफ। अब इस तीनों में देखेंगे तो तीनों में एक चीज कॉमन है, u भी एफ,
तो दोनों पक्षों में u भी f से भाग देने पर, चूंकि इन दोनों में तीनों में क्या है, ये सारी चीजें कॉमन है, हम लिख सकते हैं क्या, u भी बटा u भी f माइनस uf बटा u भी f बराबर vf बटा u भी f। कॉमन चीजों से कॉमन चीजें कट जाएंगे, u भी से u भी कट जाएगा, uf से uf कट जाएगा, vf से vf कट जाएगा, कितनी बारी में, तो सब एक एक बारी में। तो बचा हुआ पार्टीशन क्या बचेगा, तो बचेगा हमारे पास 1 बटा f माइनस 1 बटा v बराबर 1 बटा u। इसको हम इस साइड भेज देंगे तो हमारा बच जाएगा 1 अपान f बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान u।